हेलो दोस्तों, सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.3 का आज ये पार्ट 2 है। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये जो वीडियो है आपको समझ में ज़्यादा आए। चलिए दोस्तों, आज जो है इस चैप्टर में ये जो 3 क्वेश्चन है आज सॉल्व करेंगे दोस्तों। 3 नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है 1/√2, 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको बोल रहा है सिद्ध करने के लिए। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? ये जो पहला क्वेश्चन है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय संख्या है ही दोस्तों। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन बोल रहा है क्या? सिद्ध करके बताइए कि कैसे है अपरिमेय संख्या। तो क्या करेंगे दोस्तों? लिखेंगे यहाँ पर 1/√2 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे दोस्तों कि ये जो है ना एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं दोस्तों कि ये 1/√2 जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होता है दोस्तों, उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। ये जो q है दोस्तों, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 देंगे। तो लिखेंगे p और q क्या है दोस्तों? एक पूर्णांक है। लिखेंगे जहां p और q पूर्णांक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा दोस्तों? 1 के अतिरिक्त होगा। अतिरिक्त है। किसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त है दोस्तों? p और q का। कैसे? p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कैसे है, इसको समझते हैं। अगर p में p से भाग देते हैं तो एक बार में कटता है, और q में q से भाग देते हैं तो एक बार में कटता है। दोनों में कॉमन संख्या जो मिल रहा है दोस्तों, यही होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसलिए हम क्या लिखते हैं कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि 1/√2 जो है ना वो p/q के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? 1/√2 बराबर p/q। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या होगा? √2 गुना p करेंगे तो कितना होगा? √2p बराबर q गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? q। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? लिखेंगे यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा? √2 p का होल स्क्वायर, √2 p का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? q का स्क्वायर। √2 गुना √2 कितना होता है दोस्तों? 2। p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर बराबर क्या होगा? q का स्क्वायर q स्क्वायर। ये दो जो है दोस्तों गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। तो लिखेंगे p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे में 2। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि q स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य हो रहा है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि q स्क्वायर जो है ना वो 2 से विभाज्य है। तो लिखेंगे अतः q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जब q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो q भी तो 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा दोस्तों? q भी
2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि क्यू स्क्वायर जब 2 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब हम पुनः एक बार फिर मान लेंगे, क्या मान लेंगे दोस्तों, पुनः माना, पुनः माना क्या मानेंगे दोस्तों, ये क्यू जो है ना, क्यू बराबर ही 2m मान लेते हैं। कितना, क्यू बराबर 2m के रूप में इस तरह से मान लेते हैं दोस्तों। ये क्यू का वैल्यू ही जो है ना, हम क्या मान लिए, 2m के रूप में। यहाँ पर 2 था इसलिए 2m के रूप में मान लिए। अब इसका मान जो है ना, हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। किस में रखेंगे दोस्तों, ये क्यू का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 2। क्यू का जगह पे, क्यू के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2m। तो लिखेंगे 2m का होल स्क्वायर बटे में ये क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्योंकि समीकरण फर्स्ट जो था दोस्तों, समीकरण फर्स्ट क्या था, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 2। तो क्यू के जगह पे हम क्या लिख दिए कि 2m का स्क्वायर, क्योंकि क्यू का वैल्यू हम 2m माने हैं, इसलिए हम क्या लिख दिए, 2m का स्क्वायर बटे में 2। तो पी स्क्वायर तो रहेगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर बटे में 2। 2 से 2 दूनी 4 कट रहा है। तो यहाँ पर बचा क्या, पी स्क्वायर बराबर क्या बचा, 2m का स्क्वायर। क्या बचा दोस्तों, 2m का स्क्वायर। अब ये 2 जो है दोस्तों गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों कि पी स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर। यही नहीं दोस्तों, पी स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब है ये 2m का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, ये 2 जो है ना गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, भाग में होगा। तो m स्क्वायर के, m स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, पी स्क्वायर बटे में 2। यहाँ पर ये गुना में था 2, उधर गया तो क्या हो गया दोस्तों, भाग में। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पी स्क्वायर जो है ना 2 से विभाज्य हो रहा है। तो लिखेंगे अतः पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्या होगा, पी भी तो 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा था तो हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर भी 2 से पी स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा है तो पी भी क्या होगा दोस्तों, 2 से विभाज्य हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 1 माने थे, लेकिन यहाँ पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 एवं 2 से निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निकल रहा है निष्कर्ष दोस्तों, पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया दोस्तों, P का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कितना निकला है दोस्तों, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 निकला है। इसलिए क्या लिख देंगे, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है दोस्तों, क्योंकि वहां पर हम माने थे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड माने थे कितना, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड माने थे 1, लेकिन आ रहा है कितना, 2 है। इसलिए हम क्या लिखें, जो कि विरोधाभास है। इसलिए हम जो माने थे दोस्तों, इसलिए हमारी मान्यता तो गलत हो गया, हमारी मान्यता गलत साबित हुई, जो कि ये तो इसलिए
गलत साबित हुई, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, यही जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन 2 कह रहा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों कि 7√5 तो एक अपरिमेय संख्या है ही, हम मान लेते हैं कि ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है दोस्तों, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा? 7√5 बराबर P/Q। ये Q जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? Q नॉट इक्वल टू 0। जहाँ P और Q क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। लिखेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है दोस्तों? 1 के अतिरिक्त है, 1 के अतिरिक्त है। किसका उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों? P और Q का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7√5 बराबर P/Q। अब ये 7 जो है दोस्तों गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। √5 बराबर क्या होगा? P/Q। ये भाग में गुना में है दोस्तों 7, ये क्या है दोस्तों? गुना में है 7, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो एक पक्ष है ना वो अपरिमेय संख्या है, दूसरा पक्ष क्या है? परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? अतः समीकरण 1 से निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों? कि इसका जो है, इसका दायां पक्ष क्या है? परिमेय संख्या, और बायां पक्ष क्या है? अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे इसका दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और बायां पक्ष क्या है दोस्तों? बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। जब दायां पक्ष परिमेय और बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या कर सकते हैं? यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम जो माने थे 7√5 एक परिमेय संख्या, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों ना। तो क्या लिखेंगे? इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा का 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का 3 क्या कह रहा है? 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो 6 + √2 एक क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे दोस्तों कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है ही, हम मान लेते हैं क्या? परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 6 + √2 बराबर क्या होगा दोस्तों? P/Q।
क्यू जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू क्या दे दिए दोस्तों, 0। तो लिखेंगे जहां पी और क्यू पूर्णांक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त है। जब 1 के अतिरिक्त है दोस्तों, तो हम क्या लिख लेंगे, 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बटे क्यू। ये 6 जो है ना प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस में। तो रूट 2 बचेगा, इधर क्या बचेगा, पी बटे क्यू माइनस 6। इसके नीचे में न कुछ है तो क्या देंगे दोस्तों, 1 देंगे। तब रूट 2 बराबर क्या बचेगा दोस्तों, एलसीएम लेंगे क्यू, इधर क्या होगा, पी माइनस 6 गुना क्यू करेंगे 6 क्यू। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक साइड जो है ना अपरिमेय संख्या है और एक साइड क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या दोस्तों, कि जो हम माने थे 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, जब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक साइड अपरिमेय संख्या एक साइड परिमेय संख्या है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः समीकरण 1 से निष्कर्ष निकलता है कि इसका दायां पक्ष परिमेय संख्या और बायां पक्ष अपरिमेय संख्या। दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या, और बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, 1